flow chart, now we are able to find algorithm, define algorithm. सबसे पहले हमने इसे डिफाइन करना है. देन रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, के प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका क्या रोल है, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, देन एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम, एंड लास्ट वन इन अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन के लिए, ये तमाम अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस है. नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है एल्गोरिथम. स्टडिंग एल्गोरिथम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस. इन दिस सेक्शन we will discuss the concept of algorithm in detail. First we will define. यहाँ पर एक short question आता है most of the time, define algorithm. उसमें सबसे पहले हमने definition write करनी है. An algorithm is a set of steps to solve a problem. It is written in natural language so it is easy to understand by humans. For example, to solve the problem of preparing tea we can follow the following steps. Look at here students, like flow chart. Flow chart में क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसको स्टेप्स में राइट किया जाता है. कहते हैं कि ये ह्यूमन लैंग्वेज में राइट किया जाता है ताकि इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. ओके, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हम लेते हैं वो लेते हैं प्रिपेयरिंग अ टी. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि मतलब कि हाउ टू प्रिपेयर अ टी. अगेन सी स्टार्ट, टेक अ केटल. ठीक है, चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. सबसे पहले स्टार्ट हमने राइट करना है. किसी भी एल्गोरिथम को राइट करने से पहले स्टेप्स को सबसे पहले हमने स्टार्ट और एंड, जैसे फ्लो चार्ट में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता था, ओवल शेप में सेम ऐसे ही सबसे पहले स्टार्ट, सेकंड पार्ट पे हमने लेना है टेक अ केटल, पोर वाटर, पुट इनटू द केटल, एंड स्टेप बाय स्टेप इसको राइट करना है. मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप उसकी एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या कहते हैं कि वो एल्गोरिथम है. ठीक है, अच्छा, बात हो रही थी कि एल्गोरिथम क्या है. बेसिकली डिफाइन एल्गोरिथम जो है उसमें पहले आपने उसकी डेफिनेशन राइट करनी है और उसके साथ उसकी एग्जांपल ज़रूर स्टूडेंट्स आपने राइट करनी है. ठीक है, एग्जाम्पल के बगैर आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे और ना ही आपको उसके नंबर्स आएंगे. सेकंड जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है रोल ऑफ एल्गोरिथम. ठीक है, इन प्रॉब्लम, इसका क्या रोल है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में. सबसे पहले एन एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट प्रोवाइड मीन्स कि किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर लेने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप रखते हैं. लाइक सबसे पहले हम देखें, प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, हम उसे क्या करते हैं, फ्लो चार्ट की शेप में राइट कर देते हैं, फिर उसके बाद उससे एल्गोरिथम बना देते हैं और फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है. मीन्स कि किसी भी प्रॉब्लम को जब स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं तो उसके मुताबिक जो हमारा प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट इसका पॉइंट जो हमने डिस्कस करना था वो फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम है. ठीक है, लुक एट हियर. इसमें क्या है, सेम स्टूडेंट्स जैसे हम लोगों ने किया था कि सिंबल्स थे फ्लो चार्ट के, उसमें उनकी डिस्क्रिप्शन थी. सेम इसी तरह जो स्टेप बाय स्टेप हमने राइट करना है उनकी भी डिस्क्रिप्शन है, उनके भी मीनिंग्स है. सबसे पहले जो हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट को राइट करने के बाद क्या है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एन एल्गोरिथम. एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट. सेम स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था, या तो वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या इसके कोई से भी पॉइंट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम गो टू, ठीक है, स्टॉप बटन, इफ एल्स बटन और इनपुट बटन, इनकी शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. इनकी डिटेल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में, और शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का, तो उसमें ये स्टेप्स भी आ सकते हैं. नेक्स्ट है, अगर आप देखें, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड सॉल्व इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम. मीन्स के इनपुट और आउटपुट का मतलब है कि इसको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करना है आपने. ठीक है, ये तमाम चीज़ें आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप. स्टूडेंट्स, आप इसको जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इनको आपने सॉल्व करना कैसे करना है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स मीन्स कि उन्होंने डिफरेंट फ्लो चार्ट दिए हुए हैं. सेम एज मैं आपको फिर अगेन बताऊंगी कि ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, तो तमाम जो इसके हैं एग्जाम्पल्स हैं, तमाम जो हैं एल्गोरिथम पॉइंट्स हैं. ठीक है, जिस तरह से फ़्लो चार्ट थे उस तरह से इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम हमने अटैम्प्ट नहीं करने.
ठीक है। नंबर 1 पे है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गोरिथम का ये जो पॉइंट है ये आ जाता है, इसकी एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, नंबर 1 स्टेप है। अच्छा, आपने स्टेप बाय स्टेप ये जो स्टेप है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये भी राइट करना है और इसको स्टेप्स में राइट करके सॉल्व करना है। ठीक है, ये सम टाइम ऐसा होता है कि अगर सपोज उन्होंने लिखा हो कि राइट डाउन द एल्गोरिथम ऑफ फाइंड या प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स, ठीक है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। सम टाइम वो ऐसा होता है कि 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि इनमें से कंफर्म है कि 1-2 क्वेश्चंस जो है इस साइड के आ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड नंबर पे एग्जांपल है ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी स्मार्ट सिलेबस में है और मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, इसका फ़्लो चार्ट देखा था आपने, तो फ़्लो चार्ट में इसका फॉर्मूला दिया हुआ था कि 4th बाय मैथ्स जो है सेम आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप राइट कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू स्टेप 1 स्टेप 2 आपने मस्ट राइट करना है, इसके बगैर आपका कोई भी जो है प्रोग्राम नहीं सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर। ठीक है, ये तमाम ये प्रोग्राम जो है इसको भी स्टेप बाय स्टेप आपने राइट करना है, कैसे रखना है, स्टार्ट से स्टार्ट करना है और एंड पे एंड है। और उसके अलावा जो है आपने अंदर सेट लार्जर टू n1, अगर लार्जर नंबर बड़ा है तो हम लिखेंगे n1 और अगर लार्जर नंबर छोटा है तो n2 को हम करेंगे सेम जिस तरह से फ्लो चार्ट हम लोग बनाते थे वैसे ही ये प्रोग्राम भी हमने रन करना है। नेक्स्ट जो है प्रोग्राम नंबर 6 है वो हमारा इंक्लूड नहीं है, जो है 7 और 9 जो है हमारे सिलेबस में ऐड है। 7 को डिस्कस कर लेंगे टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है लुक एट हियर, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई ईयर्स। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग राइट करेंगे। उसके बाद जो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप राइट करेंगे और लास्ट पे हम लोग एंड राइट कर देंगे। ठीक है, 8 जो है वो नहीं इंक्लूड है। 9 है फाइंड इवन नंबर इन द इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम n to, मतलब कि 2 नंबर्स हैं उनमें आपने बताना है कि कौन सा इवन नंबर है। ठीक है, लुक एट द प्रोग्राम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इनपुट नंबर 2 नंबर्स दे देंगे n1 और n2 और स्टेप 3 में हम राइट करेंगे कि अगर n1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, मीन्स के नंबर 2 जो है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, और अगर इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि n1 जो है वो ग्रेटर नंबर है। बट हम क्या करेंगे, n1 + 1 कर देंगे तो गो टू स्टेप 3 हम अगेन राइट करेंगे और फिर उस पर लास्ट पे कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन जो है आ जाता है। अगर एक्सरसाइज में जाएं और इसका क्वेश्चन रीड करें तो ये आ जाता है डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू ऑन इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द 8 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए क्या है। देयर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम हमने राइट करनी है। देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, विच वन इज़ बेटर डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल सोल्यूशन एल्गोरिथम। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम मेजर्ड ऑन 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस की बेस पर जो एफिशिएंसी है वो चेक की जाती है। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स जो है कि कोई भी एल्गोरिथम जो है उसको कंसिडर किया जाता है मोर एफिशिएंट इसके स्टेप्स जो है वो कम से कम हो। लेस नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं और वो मोर एफिशिएंट होता है। स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, मीन्स के वी हैव ऑब्जर्व इन एल्गोरिथम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज लेटर यूज टू गिवन रिजल्ट। एन एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू दी मेमोरी स्पेस। मीन्स कि जितनी कम मेमोरी कोई भी प्रोग्राम लेगा उतनी ही स्पेस जो है वो कंप्यूटर की यूज़ होगी। It is quite possible that an algorithm take less space in memory and has more number of steps, whereas the other algorithm take more memory and has less number of steps.
In this case, there is a trade-off between number of steps and the consumed memory. अच्छा, इसकी एग्जांपल हम लोग लेंगे. देयर आर 2 एग्जांपल्स यू कैन यूज़. ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है. मैं वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप लोगों को मैंने एग्जांपल नंबर 2 राइट करवाई है. ठीक है, वी नीड द टू कंप्यूट द फॉलोइंग. एग्जांपल थोड़ी बड़ी है बट अट्रैक्टिव है और इसको इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. डिफरेंट माइंड कैन फाइंड डिफरेंट सोल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वन सोल्यूशन इज टू स्टार्ट एडिंग नंबर फ्रॉम बिगनिंग एंड कीप एडिंग विद टिल एंड. अदर सोल्यूशन, ओके, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है उन्होंने 1 + 99. उन्होंने 2 नंबर्स हैं, मीन्स कि उन्होंने 100 को प्लस करना है, 100 बनाना है किसी तरह. उनके पास फार्मूला ये है n + 1. n में क्या नंबर प्लस करें और उसके बाद 9 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसे 2 करें. आपने क्या करना है, एक लास्ट वन नंबर और एक फर्स्ट वन. मीन्स के 1 में हमने 99 को प्लस किया तो क्या है 100, 98 में 2 को प्लस किया तो 100 आ गया, 97 में 3 को प्लस किया, सो ऑन. ऐसे आपने तमाम नंबर्स जो है वो उन्हें दे देने हैं, उनको ऐड कर लें. ठीक है, तो 100 बनता जाएगा और टोटल जो नंबर्स आ जाएंगे वो 50 आ जाएंगे. देयर इज़ एन अदर सोल्यूशन टू यूज़ फार्मूला. हम अगर इस फार्मूले को लगाएं तो क्या होगा कि इस सूरत में जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, वो इजीली फाइंड आउट हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ प्रूव दैट अप्रोचेज टू सॉल्व वन प्रॉब्लम इफ़ देयर अप्रोचेज आर यूज. मीन्स के डिफरेंट मेथड्स को अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हम इजीली कोई भी अच्छा सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा पेज नंबर 24, 25 जो है वो एडिट नहीं है. नेक्स्ट आफ्टर पेज नंबर 24 मीन्स के एल्गोरिथम की एफिशिएंसी के बाद हमारे सिर्फ 3 टॉपिक्स रह जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स. बिकॉज ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, सो देयर आर ओनली 3 टॉपिक्स दैट हैज़ लेफ्ट फॉर डिस्कशन. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस ये है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स. ठीक है, कि आइडेंटिफाई कैसे करना है किसी भी एरर को और उसकी करेक्शन कैसे करनी है हमने. ठीक है, हम लोग करेंगे. इफ़ एन एल्गोरिथम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट केस ऑफ फेलियर एंड देन टू करेक्ट इट. मीन्स कि कहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को जब हमने सॉल्व किया और उसकी वेरिफिकेशन के बाद वो आपका रॉन्ग हो गया है, ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको करेक्ट करें. समटाइम द एरर्स इज़ लॉजिकल, इट्स मीन द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिवन रिक्वायर्ड रिजल्ट. मीन्स कि वो कहते हैं समटाइम लॉजिकल होते हैं. ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो गिवन रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ रहे बट आपका जो सोल्यूशन है वो वर्किंग कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, टू रिक्रूट स्टूडेंट फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम वी नीड student having highest between 144 centimeter and 164 centimeter. To count qualified students we develop the following algorithm. Start, count to 0. ठीक है, सिंपल. अच्छा, हमने क्या किया था कि 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर था, बट हमने इसमें जो स्टूडेंट्स की हाइट जो थी वो 144 थी और 164 थी, हमने उन्हें ऐड नहीं किया था. ठीक है, अगर हम यहाँ पर साइन ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ इक्वल का साइन लगा देते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा. नेक्स्ट जो है ट्रेस टेबल है. ट्रेस टेबल जो है टेक्निक है किस चीज़ के लिए, किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ करने के लिए. ओके, ये जो आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर है ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है. ठीक है, अभी तक तो कभी भी मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया. ट्रेस टेबल जो है इसकी जस्ट एक डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर व्हाइल द एल्गोरिथम इज़ बीइंग प्रोसेस्ड. मीन्स कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए लॉजिकल जो एरर्स हैं उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है और फिर वो सारा टेबल. सो यहाँ पर आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन यूज़ करनी है. उसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यूजिंग. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग. ठीक है, टेस्टिंग एन एल्गोरिथम यूजिंग इनवैलिड टेस्ट इंश्योर दैट द एल्गोरिथम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा input. If an algorithm requires your age in number of days but you given date of birth as input then the algorithm may not working proper. So student, ये क्वेश्चन जो है इसको भी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है.
Now we will move to the exercise. Exercise is also compulsory to solve it. Number 1 question है, in a farm there are some cows and birds. If there are total 35 heads and 110 legs, then how many cows and birds are there? So student, ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट पे नोटबुक पे समझा के आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर अलॉन्ग विद योर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वी विल गो पेज नंबर 2 है या 3 है, ठीक है। पेज नंबर है ये 2, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, लुक एट हियर स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, ये बेसिकली जो है इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's हम राइट करेंगे, उसकी एग्जांपल भी राइट करेंगे, ये ठीक है, ये वाली एग्जांपल, और ये तमाम डिटेल जो है इसमें राइट करेंगे। आपने इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो 8 मार्क्स को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर अगेन एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्गू ऑन इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि डिफाइन करेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। हम आ जाएंगे, ये लुक एट हियर जी, यहाँ पर हम आ जाएंगे। सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन राइट करेंगे, उसकी एग्जांपल राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस राइट करेंगे और उसका रोल भी राइट करेंगे। और उसके बाद रोल राइट करने के बाद यहाँ पर इतनी सारी जो एग्जांपल्स हैं उनमें से कोई 2 जो है आप राइट कर देंगे। मींस कि आपने 8 मार्क्स को जस्टिफाई करना है, अगर 8 मार्क्स का आ जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिथम, हाउ वुड यू चूज़ द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन द विद एग्जांपल, ठीक है। ये पेज नंबर 21 पे जो एफिशिएंसी वाला हमने पॉइंट पढ़ा है अभी, ठीक है। लुक एट हियर, ठीक है, लुक एट हियर दिस वन, ठीक है। इसमें स्टेप्स राइट करेंगे हम लोग। यहाँ पर उन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। आपने उन 2 एग्जांपल्स में से कोई सी भी एक को राइट कर लेना है और इसको 8 मार्क्स में जस्टिफाई कर देना है हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अगर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू डिटरमिन रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्लो चार्ट, ठीक है। ये सेम वही आ जाएगा, इसमें तमाम पॉइंट्स हैं फ्लो चार्ट के, ठीक है। कम टू द पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर है हमारा 8, ठीक है। इसमें ये जो फ्लो, ये हमने टेबल जो बनाया है, इसमें ये तमाम स्टेप्स आएंगे, ठीक है। इनके सिंबल्स भी हम ड्रॉ करेंगे और इनकी डिटेल भी हम राइट करना है, ठीक है, इन दिस वे। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो हमारा, ठीक है, वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। MCQs हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आप इन्हें कर लें। फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट क्लास पे हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, ये आपको क्लास में CW में हमने सारे जो फ्लो चार्ट्स हैं वो बनाने सिखाए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है आप उससे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैंने वो आपको सॉल्व करवाना है, वो हमने कैसे करना है, ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, हमने एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने स्टार्ट करना है। इन अ फॉर्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स, इफ़ देयर आर टोटल 35 हेड्स 110 लेग्स, देन हाउ मेनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर। सो स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, वहाँ पे काउज और बर्ड्स उन्होंने बनाए हुए, हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है आइए मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने आपको सॉल्व करवाना था वो क्या था, इन अ फॉर्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स, इफ़ देयर आर टोटल 35 हेड्स एंड 110 लेग्स, देन हाउ मेनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर।
अच्छा स्टूडेंट्स, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि हमने एल्गोरिथम यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है या अलजेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने तो बेसिकली आप लोगों को क्लास में अलजेब्रिक फॉर्म में राइट करवाया, तो मैं अलजेब्रिक फॉर्म ही करवाऊंगी। सबसे पहले हमें नहीं पता कि काउस कितनी है और बर्ड्स कितने हैं। हमने वहाँ पे लेट स्टार्ट काउस एक्स है और लेट स्टार्ट नंबर ऑफ बर्ड्स जो है वो उसको हम वाई से शो करेंगे। नेक्स्ट टोटल हेड कितने हैं 35। नंबर 1 पे हमने इक्वेशन बना लेनी है x प्लस वाई। एक्स किसको शो कर रही है काउ को और y किसको शो कर रही है बर्ड्स को, और वो कितने हेड्स के साथ है वो 35 है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड जो है टोटल लेग्स कितनी है 110 है। ठीक है, तो हमने 110 जो है वो लेग्स के साथ शो कर देना है। नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। मीन्स के 2 के साथ इक्वेशन 1 को करना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। मीन्स के जो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। और इसको हमने क्या किया है, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 का दे दिया। अब उन्होंने बोला है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। मीन्स कि जो 2 हमारी इक्वेशंस थी उनको हमने माइनस कर देना है। कैसे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 110 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20। अब 20 क्या था, हमारे पास कॉस थी। ठीक है, अब हमने जो x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या आ गया 15 आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ काउज x इज इक्वल टू 20 होगी और नंबर ऑफ काउज y जो है वो हमारी 15 होगी। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 1 की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।